तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे 100% क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप लोग अपनी परीक्षाओं में वाकई में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का रसायन विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर प्यार बच्चों आपका परीक्षाओं में आने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। टोटली प्यार बच्चों आपके पेपर में 18 क्वेश्चन पूछा जाएंगे। 15 पेज का प्यार बच्चों आपका पेपर होगा। और देखिएगा प्यार बच्चों, ये आपके पेपर का कोड होगा। यहाँ पर प्यार बच्चों आपको नामांकन नंबर लिखने होंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों आपका रसायन विज्ञान विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 56 अंकों का होगा। तो देखिएगा, ऐसा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर होगा। आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा A to Z अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको एक पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, ये आपके पेपर का प्यारे बच्चों खंड आ दे रखा है। खंड आ में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर और दी गई उत्तर पुस्तिका में प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा। पहला क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? 12 नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? प्रतिरोध विशिष्ट एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिख कर आना होगा, प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 7 नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के उत्पाद है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10 नंबर का, जो कि ये लिखा है। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 जो प्यारे बच्चों दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 7 नंबर का। 4 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 आ जाएगा। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा, जिसमें लिखा थोर्मियम। और उसके बाद में देखो बच्चों, जली विलयन में रंगहीन धातु आयन है। देखो बच्चों, जली विलयन में रंगहीन धातु आयन कौन सा होगा? तो देखो 12 नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, होमोलेप्टिक संकुल है। देखो बच्चों, होमोलेप्टिक संकुल कौन सा होगा? तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 10 नंबर का आ जाएगा, ये वाला। और उसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको भी आप लोग पढ़कर जाइएगा। ये देख सकते हो, यहाँ पर जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर भी आपका 10 नंबर का आ जाएगा। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, 9वें का राइट आंसर भी आपका 8 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, 10वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा, ये वाला। 10वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, 11वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 10 नंबर का आ जाएगा। और 12वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर भी आपका 12 नंबर का आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका 13वां क्वेश्चन पूछा है। तो देखो 13वां का राइट आंसर आपका द होगा।
और 14 नंबर का जो क्वेश्चन प्यार बच्चों पूछा इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। 15वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यार बच्चों आपको दे रखा है 15 का राइट आंसर भी प्यार बच्चों आपका आ नंबर का आ जाएगा। और 15 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 16 जो पूछा ना 16वें का राइट आंसर भी प्यार बच्चों आपका आ नंबर का आ जाएगा। 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 पूछा है, 17वें का राइट आंसर प्यार बच्चों आपका सा नंबर का आ जाएगा जिसमें लिखा सुक्रोज। और 18वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यार बच्चों आपका क्या आएगा, 18 का राइट आंसर प्यार बच्चों आपका ग्लाइसिन आ जाएगा जो कि द नंबर का लिखा है। ठीक है, तो ऐसे प्यार बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो यहाँ पर प्यार बच्चों आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी 1 से लेकर 10 तक। तो चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हिमांक अवमन की इकाई है, तो देखो बच्चों हिमांक इकांक की अवयव क्या होगी। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को लिखकर आना होगा ताकि प्यार बच्चों आपको लिखकर आ सके आप लोग। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा kg और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा मोल और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिख कर क्या होना होगा kg और उसके बाद में मोल और उसके बाद में यहाँ पर आपको -1 इस प्रकार से लिख कर आना होगा। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सांद्रता घटने के साथ मोललता चालकता। तो देखो बच्चों बढ़ती है, यहाँ पर क्या लिख दोगे बढ़ती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम से सतह पर वियोजन कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह वियोजन, देखो बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। और अब अगला क्वेश्चन, वसा के हाइड्रोजनन में, देखो बच्चों वसा के हाइड्रोजनन में निकेल, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा निकेल और उसके बाद में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ApCO5, देखो प्यारे बच्चों आयरन में ऑक्सीकरण की अवस्था है। देखो बच्चों ऑक्सीकरण की अवस्था शून्य है, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग शून्य लिखकर आओगे। और उसके बाद में देखो मेथेन का क्वथनांक है, देखो प्यारे बच्चों मेथेन का क्वथनांक कितना है, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा 337 के, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो उत्पाद बनता है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो प्रीपिक अम्ल, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग लिख लेना। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा पी और उसके बाद में पी क्रिक, ठीक है, पीक्रिक अम्ल उत्पाद बनता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि 8वें नंबर का आपको दे रखा है, 8वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या आएगा आपका, योजन से प्राप्त होता है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लिखा ना योजन से एसिटेल एथेनॉल, प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा, क्या लिखोगे एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। विटामिन बी एवं जल में विलय विटामिन है। देखो बच्चों 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना आपका ये, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। देखो बच्चों विटामिन बी एवं विटामिन सी, क्या लिखोगे सी। और सुक्रोज जल अपघटन का ग्लूकोज तथा देता है। देखो बच्चों सुक्रोज जल अपघटन पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर फ्रक्टोज, यहाँ से आपको लिखकर आना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि मोललता की परिभाषा, राउल्ट के नियम। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी प्रश्न नंबर 10 तक के क्वेश्चन को देख लो। अब मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों ये लिखे इन क्वेश्चन के उत्तर, यहाँ से देखते चले आप लोग। दूसरे का उत्तर ये लिखा है और तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, चौथे का उत्तर ये लिखा है, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, छठे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, सातवें का उत्तर ये लिखा, आठवें का ये लिखा है और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 9वें और 10वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा आपको। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको देख लेना 10वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर, ये आपके पेपर का खंड बा होगा। खंड बा में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। तो चलो मैं आपको खंड बा के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है,
5 का उत्तर यहाँ से देख लें। छठे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दें। और प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। 10 का उत्तर बता दिया, 11 का उत्तर बता दिया, 12, 13, 14, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए थे। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर का खंड सा लिखा है। खंड सा में आपको प्रश्न नंबर 14 और उसके बाद में देखो 15 इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 ये पूछा गया है। 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों 16 के बाद में देखो 17वां क्वेश्चन ये दे रखा है और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दिए गए हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। अब चलो मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है और 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।